इजराइल ईरान की तनातनी पर भारत की भी पैनी नजर बनी हुई है। भारत ने कहा है कि वो ईरान और इजराइल के बीच हाल के घटनाक्रमों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है और उभरते हालात पर बारीकी से नजर रख रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों से किसी भी तरह के तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा कि क्षेत्र में सभी भारतीय नागरिकों को सावधानी बरतने, सुरक्षित रहने और स्थानीय सुरक्षा परामर्श का पालन करने की सलाह दी। साथ ही भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि इस युद्ध की घड़ी में वो किसी भी देश के साथ नहीं है, बल्कि केवल शांति के साथ है। भारत पर जबरदस्त असर पड़ेगा क्योंकि भारत जो है उसका काफी बड़े पैमाने पर ऑयल एंड गैस से मिडल ईस्ट जाता है। जैसे कि मैंने कहा हमारा 6% तो पैसे ऑलरेडी बढ़ गए हैं। ये कम से कम 30 से 40 से 50% दुगनी भी हो सकती है। साथ ही साथ हिंदुस्तान का बहुत बड़े पैमाने पर डायस्पोरा मिडल ईस्ट में है और वो सबसे बड़े ज़बरदस्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान को वहाँ से मिल रही है। दूसरा रेमिटेंसेस, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस हमारा डायस्पोरा वहाँ से भेजता है। इन सब के ऊपर ज़बरदस्त असर पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी में कम से कम 1 to 2% GDP का असर हो जाएगा। इजराइल ईरान संघर्ष दशकों से चल रहा सत्ता संघर्ष है, जो विचारधारा, सुरक्षा खतरों और मध्य पूर्व के प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। इजराइल ईरान को अपना सबसे खतरनाक दुश्मन मानता है, जिसका मुख्य कारण तेहरान की परमाणु क्षमताओं की खोज, इजराइल के लिए विनाश का उसका आह्वान और हिजबुल्लाह के साथ ही हमास जैसे समूह को उसका लगातार समर्थन है। इजराइल का मानना है कि परमाणु हथियार संपन्न ईरान इलाके में सामरिक संतुलन को हमले के लिए बदला और यहूदी राज्य के लिए अस्तित्व का खतरा पैदा कर देगा। तो दूसरी ओर ईरान खुद को इजराइल के विरोधी की तरह पेश करता है। इजराइल की वैधता की निंदा करने के लिए अक्सर अपने राज्य मीडिया और प्रॉक्सी फोर्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे में इजराइल ने 13 जून को जिस तरह से ईरान की धरती पर एयर स्ट्राइक की, वो दोनों देशों के लंबे समय से चल रहे टकराव में अब तक की सबसे खतरनाक कड़ी बन गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई इजराइल के इस हमले से बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने साफ संदेश दिया है कि इजराइल को अब इस हमले का अंजाम भुगतना होगा। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में सभी मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल पर पहले की तरह फिर से सभी खाड़ी देश मिलकर हमला कर सकते हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।